श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2023 में सोमवती अमावस्या कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इसके पूजन विधि और स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी सोमवती अमावस्या का महत्व के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो जुड़े रहे हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली तारीख को अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में इस तिथि को पितरों की पूजा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि का महत्व तब और ज्यादा बढ़ता है जब यह श्रावण मास में पड़ती है। इस बार श्रावण मास की अमावस्या पर सोमवार के दिन का भी संयोग जुड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। दोस्तों, दैनिक पंचांग के मुताबिक सावन की सोमवती अमावस्या 16 जुलाई को देर रात 10:08 से शुरू होगी और 18 जुलाई को देर रात 12:01 पर खत्म होगी। यानी 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस साल श्रावण अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, 17 जुलाई 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:54 AM पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:11 PM पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:34 AM से सुबह 9:13 AM पर। सोमवती अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ 3 शुभ संयोग बने हैं। इस दिन आप सोमवती अमावस्या और सावन सोमवार दोनों का ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम स्नान और दान के मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के दिन आप सूर्योदय के समय से स्नान और दान कर सकते हैं। उस दिन स्नान दान और पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 7:17 तक है। सोमवती अमावस्या का दूसरा शुभ मुहूर्त 9:01 से सुबह 10:44 तक है। सोमवती अमावस्या का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक है। सोमवती अमावस्या के दिन सावन सोमवार, रुद्राभिषेक और सर्वार्थ सिद्धि योग का 3 शुभ संयोग बन रहा है। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के साथ सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। वही सर्वार्थ सिद्धि योग 18 जुलाई को सुबह 5:11 से सुबह 5:35 तक है। पंचांग के अनुसार सूर्य उदय से सूर्योदय तक तिथि की मान्यता है। ऐसे में सोमवती अमावस्या की तिथि 18 जुलाई को सूर्योदय तक मान्य रहेगी। सोमवती अमावस्या के दिन रुद्र अभिषेक का भी संयोग बना है। सोमवती अमावस्या को पूरा दिन रुद्र अभिषेक के लिए शुभ है, क्योंकि शिववास गौरी के साथ है और वह प्रातः काल से लेकर देर रात 12:01 तक है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन आप सुबह ब्रह्म काल में उठे और भगवान शिव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। सुविधा के अनुसार नदी में स्नान करें। सबसे पहले जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। पंचोपचार कर महादेव की पूजा फल, फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि से करें। पूजा करते समय भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से जरूर करें। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र का पाठ और शिव मंत्र का जाप करें। पूजा समापन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा जरूर दें। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के मुताबिक अमावस्या के दिन स्नान, दान,
जब तब करना चाहिए। साथ ही नदी में जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। संभव नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ दान जरूर करें। हिंदू मान्यता के मुताबिक जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल की सेवा करता है, उसके जड़ में जल चढ़ाता है, उसे भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करे। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति अगर पितरों का तर्पण करता है तो या फिर उनके लिए पिंडदान करता है तो उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा और भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के लिए उत्तम फलदायी बताई गई है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस बार सोमवती अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संजोग बन रहा है। इस बार सोमवती अमावस्या पुष्कर योग में है। तो दोस्तों, हम बता दें कि जब सोमवार को अमावस्या तिथि लग जाती है तो उसे पुष्कर योग बनता है, जो सूर्य ग्रहण का स्नान दान का पुण्य प्रदान करता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचे। इसके बाद कच्चे सूत के धागे से 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। कहते हैं कि ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पीपल के जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए और फिर फूल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा धागे से करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद दान करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इन नियमों का पालन करने से पितृदोष, गृह दोष और शनि दोष दूर होते हैं। परिवार में शांति बनी रहती है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए और मोक्ष की कामना करनी चाहिए। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार पीपल का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पीपल के वृक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी है। गीता के अनुसार पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का वास होता है। दोस्तों, अगर आप पीपल के वृक्ष में दिया जलाते हैं अथवा पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। लेकिन उस दौरान आपको यह जानकारी होना आवश्यक है कि पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए या फिर पीपल की पूजा सुबह कितने बजे करनी चाहिए। इन सारे विषय के बारे में बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। इसमें माता लक्ष्मी भी निवास करती है, इसलिए पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे शास्त्रों के मुताबिक कहा गया है कि पीपल के वृक्ष की 4 बार परिक्रमा भी की जा सकती है, क्योंकि इसमें भगवान नारायण का स्वरूप होता है। पीपल का वृक्ष नारायण का स्वरूप माना जाता है। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए आपको पीपल के वृक्ष में गुरुवार के दिन अथवा अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जल चढ़ाने से नारायण भगवान के साथ माता लक्ष्मी का भी असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते समय माता लक्ष्मी अथवा नारायण के मंत्र का उच्चारण किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि किसी विशेष कामना के लिए पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। यद्यपि अगर कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है तो उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और यह निष्पाप कहलाता है। ऐसे में भगवान नारायण के भक्त 108 बार परिक्रमा करके सभी प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने मात्र से व्यक्ति को भगवान नारायण के
परम पद प्राप्त होते हैं, उस व्यक्ति की समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का एक विशेष महत्व बताया गया है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है अथवा पितृ दोष भी दूर हो जाता है। पीपल के वृक्ष से जीवन में धन, सुख, समृद्धि एवं माता लक्ष्मी की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथाएं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की कथा में बताया गया है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर पर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता था, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं बल्कि बेदव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती है। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपने माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपने बेटी से कहा कि अगली बार जब भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया और उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सब बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओट से बाहर आकर भिक्षु से कहने लगी कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें अशुभ बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपके बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर उसके पति को काट लेगा और वह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफी दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपके बेटी को देगी तो इसका बेधब्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन के तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से पीपल के छाए में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चे की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन के तलाश में निकली है। अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते हैं तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चला तो एक दिन सोना धोबिन छुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूं, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी
और अपने बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन उनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरे के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा धोबन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी के बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का बेदब टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी तो एक ही दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया तो उसने बताया उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है।